गौ सेवा का अर्थ केवल एक पशु की देखभाल नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा तीनों को पवित्र करने का सबसे सहज मार्ग माना गया है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि जिस घर में गाय की सेवा होती है, उस घर में स्वतः ही शुद्धता, शांति और दिव्यता का वास होने लगता है। गौ सेवा से केवल शरीर ही नहीं, हृदय भी निर्मल होता है और स्वयं गोविंद प्रसन्न होते हैं। जब मनुष्य निष्काम भाव से गाय की सेवा करता है, तो उसके भीतर छिपे विकार धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और जीवन में सच्चे सुख का उदय होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति रोज गाय की परिक्रमा करता है, उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो भगवान के मंदिर की परिक्रमा से मिलता है। जैसे कोई भक्त बिहारी जी के मंदिर में 4 परिक्रमा करता है और जो फल प्राप्त करता है, वही फल 4 बार गाय की परिक्रमा करने से भी मिल जाता है। इसका कारण यह है कि गाय में साक्षात भगवान का वास माना गया है। जहां गाय विराजमान होती है, वह स्थान साधारण भूमि नहीं रहता, बल्कि वह एक दिव्य तीर्थ बन जाता है। गौशाला में बैठकर किया गया भजन, जप और ध्यान सामान्य स्थानों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी माना गया है। स्वयं ब्रह्मा जी ने गाय को विशेष दिव्य गुणों से विभूषित किया है। गाय के भीतर सभी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए गौ सेवा को सर्वदेव सेवा भी कहा गया है। गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी, इन पांचों को पंचगव्य कहा गया है। पंचगव्य का शास्त्रों में अत्यंत पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि जिस भूमि पर गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए, वह भूमि अपवित्र से पवित्र बन जाती है। जिस स्थान पर गोबर का लेप होता है, वहां जिस देवता का आह्वान किया जाए, वही देवता वहां आकर विराजमान हो जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में यज्ञशालाओं, पूजा स्थलों और गृह प्रवेश के समय गोबर से भूमि लीपी जाती थी। गाय जहां बैठती है, जहां वह मूत्र या गोबर त्याग करती है, वह स्थान भी तीर्थ तुल्य माना गया है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं में यह वर्णन आता है कि जब वे गायों के पीछे पीछे चलते थे, तो गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल उनके मस्तक और मुखारविंद पर पड़ती थी और वह धूल भी पवित्र मानी जाती थी। बाल गोविंद के अनिष्टों को दूर करने के लिए गाय की पूंछ को उनके ऊपर फेर दिया जाता था, जिससे नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती थीं। वैदिक परंपरा में जब पहली बार किसी को दीक्षा दी जाती थी, तो उसे पंचगव्य पिलाया जाता था। पंचगव्य में गाय के मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन पांचों का समावेश होता है। माना जाता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि उसे वैदिक मंत्रों के साथ पंचगव्य पिलाया जाए, तो वह व्यक्ति भी मंत्र ग्रहण करने योग्य बन जाता है। उसकी अपवित्रता का नाश होकर भीतर शुद्धता का संचार होता है। गौ सेवा करने वाला व्यक्ति केवल बाहरी सेवा नहीं करता, बल्कि वह अपने भीतर भगवत भाव को भी जागृत करता है। धन्य है वह जीवन जो गौ सेवा में समर्पित हो। जो व्यक्ति गाय में साक्षात भगवान का दर्शन करता है और उसी भाव से सेवा करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। शास्त्रों में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि घर में गाय बंधी हो और वह भूखी प्यासी हो, तो घर के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यदि आपके पास साधन है और फिर भी आप गाय की सेवा में लापरवाही करते हैं, तो वह भारी दोष माना गया है। इसी प्रकार यदि घर में किसी कन्या का लंबे समय तक विवाह न किया जाए या देवता की सेवा में प्रमाद हो, तो भी पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, चाहे वह गाय हो, कन्या हो या देवता, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति छड़ती हुई गाय पर डंडा चलाता है, उसे कष्ट देता है, तो उसके पितर तक कांप उठते हैं। गाय को कष्ट देना केवल एक जीव को कष्ट देना नहीं है, बल्कि यह पूरे वंश पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसी कारण भारत भूमि में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। संसार में शायद ही कोई और देश हो जहां एक पशु को मां कहा जाता हो और उसकी पूजा की जाती हो। गौ सेवा का वास्तविक अर्थ केवल दूध प्राप्त करना नहीं है। आज के समय में बहुत से लोग गाय को केवल दूध की मशीन समझ लेते हैं। जब तक गाय दूध देती है, तब तक उसकी सेवा होती है, और जैसे ही दूध कम होता है, उसकी उपेक्षा शुरू हो जाती है। यह गौ सेवा नहीं, बल्कि स्वार्थ है। सच्ची गौ सेवा वह है जिसमें गाय की सेवा उसके पूरे जीवन काल तक की जाए, चाहे वह दूध दे या न दे। जो व्यक्ति रोज गाय को स्नान कराता है, उसे कीट मच्छरों से बचाता है, प्रेम से उसके शरीर पर हाथ फेरता है, उसकी पीड़ा को समझता है, उसके पितर आनंदित हो जाते हैं।
उन्हें यह अनुभूति होती है कि हमारे वंश में एक सच्चा गौ सेवक जन्मा है जो हमें भी तार देगा। गौ सेवा का सबसे बड़ा फल तब मिलता है जब मनुष्य के भीतर निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे। यदि सेवा के साथ स्मृति नहीं है तो साधन अधूरा रह जाता है। इतिहास में महाराज नृग जैसे महान गौ सेवक हुए जिन्होंने असंख्य गायों का दान किया। फिर भी एक छोटी सी भूल के कारण उन्हें गिरगिट का शरीर प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सेवा के साथ सजगता और स्मृति भी आवश्यक है। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनका उद्धार किया क्योंकि उनके भीतर गौ सेवा का भाव सच्चा था। गौ सेवा के नाम पर जो दान प्राप्त हो उसका उपयोग केवल गौ सेवा में ही होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गौ सेवा के बहाने धन इकट्ठा करके उसे अपने भोग विलास, सुख सुविधा या वासनाओं की पूर्ति में लगाता है तो शास्त्रों में उसके लिए कठोर परिणाम बताए गए हैं। गौ सेवा का धन केवल गौ के भोजन, आवास, चिकित्सा और सेवकों के कल्याण में ही लगना चाहिए। आज के समय में देसी गायों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। अधिक दूध की लालसा में लोग विदेशी नस्ल या भैंस पालते हैं।